नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस अपडेट में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी रिसेंटली पीएम किसान योजना की 20वीं इंस्टॉलमेंट जारी की गई है और किसानों को उस टाइम भी भाई साहब बहुत बड़ा झटका लगा था। काफ़ी किसानों को, मतलब करोड़ों की संख्या में कहा जाए तो किसानों को अपात्र किया गया, उनको पेमेंट नहीं दिया गया। ठीक है, पीएफएमएस पे डाटा लगते लगते उनका पेमेंट भी फेल्ड कर दिया, डिक्लाइन कर दिया गया। सरकार ने भैया साफ कह दिया कि भैया हम आपको पेमेंट नहीं देंगे। चलो ठीक है, मत दो। लेकिन अब इसके बाद भी किसान बचे हुए हैं। जो किसान बचे हुए हैं, अब उनको भी यहाँ पे पेमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सरकार ने फिर से एक नया रूल लेके आ चुकी है। यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में अवगत कराने वाले हैं। इस बार फार्मर रजिस्ट्री करने के बाद भी नहीं मिलेगी 21वीं किस्त। अब आप लोगों का ही नंबर है। तो यहाँ पे इस अपडेट को आप लोगों को कंप्लीट वॉच करना है। यहाँ पे आप लोगों को विस्तार से जानकारी बताने वाला हूँ और मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है, कि आप लोगों को पता लगेगा कि आपका पेमेंट नहीं रिलीज होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप लोगों को एकदम सटीक जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जो कि सबसे पहले ही आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड करवाने की मेरी कोशिश रहती है। हालांकि कभी टाइम के इशू से आपको अपडेट नहीं दे पाता, बट उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे अभी तक आपको ये अपडेट आपने नहीं देखी होगी। सिर्फ उन्हीं लोगों ने देखी है जो मेरे व्हाट्सएप पेज पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन है। उन लोगों ने अपडेट देख चुके हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पहले ही इसको अनाउंसमेंट कर दिया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण सूचना, ये जो अपडेट दिया गया है, यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट और तहसील में इस अपडेट को प्रोवाइड करवा दिया गया है। हालांकि इसके बारे में भी किसानों को नहीं पता है, तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, उत्तर प्रदेश में रेड एम्बर ग्रीन श्रेणी के किसानों की रिपोर्ट अब PMKFR-NMS पोर्टल रिपोर्ट नाम से लाइव है। इस रिपोर्ट को लोड होने में लगभग 40 से 45 सेकंड समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को 3 श्रेणी के अंदर रखा गया, रेड, एम्बर एंड ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे 3 श्रेणी के अंदर रखा गया, क्योंकि यहाँ पे ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे आपको विस्तार से बता रहा हूँ। और किसानों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। ये सभी किसान वे हैं जो पीएम किसान योजना में तो हैं, लेकिन फार्मर रजिस्ट्री में नहीं हैं। रेड श्रेणी ऐसे किसान जिन्होंने पीएम किसान योजना में जो भू अभिलेख लैंड रिकॉर्ड दिया है वो राजस्व अभिलेखों में नहीं मिला है। मतलब भैया आपने फार्मर रजिस्ट्री तो अपनी कंप्लीट कर दी है, लेकिन जब सरकार ने डाटा को एनालाइज किया तो ऐसा तो कोई रिकॉर्ड उन्हें मिला ही नहीं, मतलब ऐसा कोई लैंड रिकॉर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। और जो एम्बर श्रेणी है, ऐसे किसान जिन्होंने पीएम किसान में जो भू अभिलेख दिया है वह तो मिला, लेकिन उनका नाम भू अभिलेखों में किसी भी ओनर के नाम से मेल नहीं खाता। इसके बारे में भी आपको अभी विस्तार से बताने वाला हूँ। ठीक है, और ग्रीन शेडिंग ऐसे किसान जिन्होंने पीएम किसान में जो भू अभिलेख दिया है वह मिला है, उनका नाम भू अभिलेखों में किसी ओनर के नाम से मेल खाता है। मतलब जो ग्रीन श्रेणी है ना भैया, उनका क्या, उनका लैंड रिकॉर्ड भी सेम है और उनका जो फार्मर रजिस्ट्री है वो भी सेम नेम से। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। और यहाँ पे प्राप्त जानकारी के अनुसार जब भी मंत्रालय द्वारा पीएम किसान योजना के लाभ बंद किए जाएंगे तो सबसे पहले रेड श्रेणी के किसानों को यह लाभ मिलना बंद होगा। इन किसानों को तुरंत फार्मर रजिस्ट्री स्थानांतरित होना आवश्यक है। इस रिपोर्ट की पहुंच उत्तर प्रदेश की सभी जिलों तहसील के साथ साझा की गई है। यह रिपोर्ट लगातार अपडेट हो रही है, क्योंकि हमें पीएम किसान योजना से जो स्टैटिक डाटा प्राप्त होता है उस पर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। यह एक कम्यूटिंग इंटेंसिव प्रक्रिया है। इसके लिए हम प्रतिदिन देश भर से केवल 8 से 10 लाख रिकॉर्ड ही प्रोसेस कर पा रहे हैं, जो कि यहाँ पे, हालांकि यह रिपोर्ट डायनेमिक नहीं है। यानी उदाहरण के तौर पर यदि कोई रेड श्रेणी का किसान फार्मर रजिस्ट्री में आ भी जाता है तो उसका नाम रेड सूची से अपने आप नहीं हटेगा, क्योंकि पीएम किसान की टीम से प्राप्त स्टैटिक डाटा पर कार्य कर रहे हैं। यह रिपोर्ट जिला और तहसील स्तर के लॉगिन पर ही उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ, यहाँ पे एक आधिकारिक अनाउंसमेंट है। और यहाँ पे जो रेड अगर श्रेणी के अंदर आप लोग आ गए ना भाई साहब, तो समझ लो आपका खेल खत्म है। ठीक है, करोड़ों की संख्या में पहले ही किसानों का खेल खत्म हो चुका है। जो करोड़ बचे हैं उसमें आप लोगों का भी नाम आएगा अगर रेड श्रेणी के अंदर आ गए। अब यहाँ पे इस चीज़ को मैं, आप ग्रीन में आपने समझ लिया, ठीक है, और रेड भी आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे जो अंबर श्रेणी है, ऐसे किसान जिन्होंने पीएम किसान योजना में भू अभिलेख दिया है वह तो मिला, लेकिन उनका नाम भू अभिलेखों में किसी भी ओनर के नाम से मेल नहीं खाता। यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है आप लोगों की, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, यहाँ पे मिस्टेक ये होती है। देखिए, आपका अगर लैंड रिकॉर्ड है, मैच में से स्कोर है, तो आप लोगों का एकदम ओके रिपोर्ट होगी। ठीक है, आपकी सारी डिटेल A to Z सही होगी। लेकिन जिन लोगों को लैंड नहीं होती बट फार्मर रजिस्ट्री वो भी कंप्लीट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। बट वहाँ पे रीज़न क्या होता है, देखिए, आप लोग गहरे गहरे नत्थु गहरे से तो अपनी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करवा लेते हो। ठीक है, वो क्या करेगा, आई होप, मान लीजिए मेरा नाम सुभाष है, ठीक है, मेरे पास कोई भी लैंड नहीं है, ठीक है, कोई भी लैंड नहीं है, बट यहाँ पे किया क्या जाएगा,
आपका डाटा उठाया जाएगा, ठीक है, दूसरे का डाटा इसमें ऐड किया जाएगा। नाम मेरा सुभाष है, लेकिन जो दूसरे का डाटा उठाया गया उसका सुभाष कुमार है, ठीक है, उसकी लैंड डिटेल हमारी लैंड डिटेल के अंदर ऐड कर दी गई, ठीक है। तो सुभाष कुमार और सुभाष यहाँ पे फर्क आ चुका है। तो यहाँ पे सरकार इसीलिए परेशान है, तो सरकार इसीलिए परेशान है, उन्हें कोई भी ऐसा इस तरीके का डाटा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार ने इन चीज़ों को 3 श्रेणी के अंदर रखा हुआ है। तो अब आप लोगों को करना क्या है इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको पता कैसे लगेगा कि भैया आपका डाटा कौन सी श्रेणी के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे बता दूँ, इसका ऑप्शन सीएससी के पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीसी के पास इसका ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट के पास है, तहसीलदार के पास है। मतलब सीधी सी बात बता दूं, अगर किसी बंदे के पास पीएम किसान की आईडी है तो आप लोगों का चेक करके बता सकता है कि आपकी फार्मर रजिस्ट्री जो हो रखी है वो किस श्रेणी के अंदर हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे रेड है, ग्रीन है, अंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन में आप लोगों का पेमेंट कभी नहीं रोका जाएगा, आपका पेमेंट इशू कर दिया जाएगा, उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो कि यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री से पहले ही मैंने आपको अपडेट दे दी थी कि फार्मर रजिस्ट्री इस बार अनिवार्य रूप से करनी है आप लोगों को। और अगर अभी तक आपने अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवा ली है तो एक बार इसको चेक करवाइएगा, ताकि भविष्य में जब पेमेंट लगे तो आपका पेमेंट आपको मिले। ऐसा ना हो कि पीएफएमएस पे पेमेंट लगते लगते आपका पेमेंट भी फेल हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग वेरी केयरफुली यूज़ करिएगा। जो ये अपडेट आ चुकी है पीएम किसान फार्मर रजिस्ट्री पे, अगर आपने करवा भी ली है तो आप लोग इसकी जांच जरूर करवाएं कि भैया हमारा डाटा कौन सी श्रेणी के अंदर रखा गया है, रेड है, अंबर है, ग्रीन है। और इस चीज़ को आप लोग ऑनलाइन नहीं चेक कर सकते, ना ही मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन चेक करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक जिनके पास भी आईडी पटवारी होते हैं, जिनके पास आईडी होगी वो आप लोगों का चेक करके बता देंगे कि भैया आपका कौन सा कलर है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे पूरी क्लियरली जानकारी मिल चुकी होगी। पीएम किसान योजना से जो अपडेट आई हुई है वो आप लोगों को सबसे पहले पहुँचाने की मेरी कोशिश रही है। एंड कुछ डाउट्स अगर रह गया हो, आपके माइंड में ना समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को समझाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। या फिर पीएम किसान योजना से आप लोगों को कोई इशू है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों की हेल्प करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट सी अपडेट के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।